नमस्कार। पहले खोली जाएगी और शाम को 5 बजे के बाद खोली जाएगी। जीवन बड़ा द्वंद में फंस गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे कराएं, बेटियों की शादी कैसे होगी। अभी जीवन इतना कठिन हो रहा है तो आगे चल के तो और ही ज्यादा कठिन हो जाएगा सर। रमेश जी, आपकी पीड़ा सुनकर पूरे प्रदेश में आज इस खबर की हलचल मची हुई है। मैंने ये निर्णय लिया है कि अच्छा है कि जिस तरीके से और साथी जा रहे हैं, मरना तो है एक दिन। अच्छा है कि अपनी एक किडनी बेच दूं तो कम से कम उससे मिलने वाला जो पैसा होगा, 2 बेटियां हैं, उनके लिए वो पैसा जो है उनके खातों में जमा कर दिया जाएगा। एक बेटा है, कुछ पैसा उसको मिल जाएगा, उसमें से पत्नी है, कुछ पैसा उसको मिल जाएगा, माता पिता है, कुछ पैसा उनको दे दिया जाएगा। लो भैया, मुझे तो एक दिन जाना ही है। कम से कम नहीं तुम्हारा जीवन। नरेश जी, ऐसी बातें मत सोचिए। ऐसा नहीं है कि संसार में बड़े अच्छे लोग भी हैं और बहुत नेक दिल भी है। ऐसा मत सोचिए। बहुत कुछ है संसार में। आप ये सोचिए कि बेटियों की आज परवरिश, बेटे की परवरिश, बूढ़े माँ बाप की परवरिश आज आप मौके पर रहते नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या किडनी देने के बाद भी इनकी परवरिश कोई करेगा? कोई इनका ख्याल रखेगा? कोई इनके बारे में सोचेगा? कोई इनको एक वक्त की रोटी देने आएगा? सवाल इस बात का है, सवाल इस पर विचार कर। शायद इस पर विचार करने के बाद आप निश्चित सोचोगे। मैं समझ रहा हूं, जब बेटियां शादी योग्य होती हैं और बाप के हाथ में कुछ नहीं होता, बाप रात में जब सब सो जाते हैं तब वो उठ के बैठ के रोता है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन फिर भी वो संघर्ष करता है। वो इसलिए करता है कि संघर्ष करूंगा तो इसके हाथ पीले करूंगा। मैंने अगर कोई गलत कदम उठाया, मैंने कोई ऐसी बातें की, तो उससे तो परिवार डूब जाएगा। मेरे जाने मैं मौजूदा हालात में बेटी के हाथ पीले नहीं कर पा रहा हूं। मैं अगर नहीं रहा तो मेरी बेटी के हाथ कौन पीले करेगा? मैं बता नहीं पा रहा हूं कि आपकी बात सुनकर मैं कितना परेशान रहा हूं। मैंने कितनी बार आपको, तो आपने अपने फोन में मिस कॉल देखी होगी इस नंबर की, कितनी मिस कॉल थी। क्योंकि मुझे एक भी शिक्षा मित्र को अगर मैं संतुष्ट अपनी बातों से कर लेता हूं, उस दिन मैं उस बहन को धन्यवाद देता हूं कि वो रिजाइन से पीछे हटी है, रिजाइन को रोकने के लिए तैयार हुई है। आप सोचिए, मनन करिए कि क्या इस संसार में ऐसी नौबत आ जाएगी कि जो शिक्षा मित्र या शिक्षक के पद पर कार्यरत है, शिक्षा मित्र तो उसका पद था, हम कहने लगे, क्या वो शिक्षक जो पढ़ाएगा वो अपनी किडनी बेचकर अपनी बेटी की शादी की चर्चा करेगा? क्या वो अपनी किडनी बेचकर अपने माँ बाप के इलाज की चर्चा करेगा? क्या वो किडनी बेचकर अपनी पत्नी के लिए कुछ पैसे छोड़ने का जिक्र करेगा? क्या वो अपने बेटे के लिए कहेगा मेरी किडनी बेच दो, मुझे तो एक दिन जाना ही है? मैं ये सब बातें सुनकर भी हैरान हूं और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये सब बातें बिल्कुल मन में ख्याल मत लाइए। रमेश जी। सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 25 जुलाई 2017 को जैसी समाधान रद्द हुआ था, उसके बाद हमारे हमारे सर के ऊपर केवल एक ही आपत्ति नहीं आई। हमारे पिताजी को हाथ का कैंसर हो गया। 2.5 से 3 लाख रुपए उस कैंसर में खर्च हुए और सारा कर्जा हुआ। टोटल पूरा पैसा कर्जे में लिया सर। अब उस कर्जे में लिया, बैंक से कर्जा ले लिया। बैंक से कर्जा लेने के बाद भैंस बांध ली, 80-90 हजार रुपए की भैंस ली और वो मर गई। बैंक का ऊपर से लगभग 2 लाख रुपए बैंक का कर्जा हो गया। 2.5 लाख रुपए रिश्तेदारों से कर्जा ले लिया। अब स्थिति ऐसी आ गई कि बच्ची जो है छोटी वाली, बोलिए रमेश जी, बोलिए। मैं उसकी फीस तक नहीं भर पा रहा हूं। मत, अरे रोइए मत। अरे नहीं रमेश जी, रमेश जी ये सब नहीं, नहीं समझिए बात को। मैं समझ रहा हूं कि पीड़ा कितनी गहनता से है। मैं रोने से कोई नहीं, यहाँ ये संसार एक भी आंसू की कीमत नहीं समझता है। यानी कितने शिक्षा में अनुदेशक रोए, कोई अगर समझदार होता, नहीं रोने से काम नहीं चलेगा, नहीं बिल्कुल नहीं। थोड़ा हिम्मत रखो, हौसला रखो। मैं समझ रहा हूं कि कितना आप पीड़ित हो गए। मैं तो इस सरकार से कहता हूं और मैं अपने सभी दर्शकों से जरूर कहूंगा, और मैं ये कह रहा हूं, देखो मैंने एक धंधा डाला। मैं जिस दुकान में बैठा हुआ हूं, मैंने कम से कम उसमें 1.5 लाख रुपए कर्ज लेके लगा दिया।
और वो दुकान भी चल नहीं रही है क्योंकि हमने पढ़ाने के सिवाय कुछ सीखा नहीं। मोबाइल का काम डाल लिया, फेल हो गया। कंप्यूटर डाल लिया, तमाम सीएससी केंद्र खुले हुए हैं, फेल हो गया। बेटा मेरा हाई स्कूल में रेगुलर पढ़ रहा था, बंद हो गया। नरेश जी अपना खाता नंबर हमें भेजिए, हम लोगों को खाता नंबर देंगे, सब थोड़ा थोड़ी मदद करेंगे, बेटी के हाथ पीले होंगे। चिंता न करें, चिंता न करें, कोई न कोई व्यवस्थाएं होंगी। लोग लगातार लिख रहे हैं और ये बात बिल्कुल, पहले आप मत रोइए, पानी पीजिए, फिर हम आपसे बात करेंगे और बहुत बात करेंगे। चिंता न करो, हम सब साथ आपके खड़े हैं। 1.5 लाख लोग अगर 2-2 रुपया भी देंगे तो आपका पास बेटी के शादी हाथ पीले होंगे। परेशान मत होइए, बेटी वो हम सब की है, आपकी नहीं है, वो मेरी भी बेटी है। मुझे भी चिंता है उसकी, मुझे उतनी चिंता है जितनी आपको चिंता है। और जब भी आप शादी करेंगे मैं आऊंगा आपके घर उस बेटी के हाथ पीले करने।